गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंडल की डिस्कवरी के रिगार्डिंग। ठीक है, ग्रिगोर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। Gregor John Mendel conducted the hybridization experiment on the garden pea plant for 7 years. मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे 7 years तक किया था, जो ईयर था दैट इज 1856 to 1863। मेंडल ने कुछ लॉ दिए। ठीक है, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है दैट इज द पाइसम सैटिवम एंड द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पी प्लांट इज 2n, दैट इज द 14। ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया? सबसे पहली बात कि जो पी प्लांट है उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। ठीक है, और मेंडल ने पी प्लांट के वैरायटीज जो थी ली थी दैट इज द प्योर फॉर्म। ठीक है, प्योर फॉर्म में वैरायटीज ली थी। फर्स्ट पॉइंट है प्योर वैरायटीज आर अवेलेबल। ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट के उन वैरायटीज को चूज किया जो अपने कैरेक्टर के लिए प्योर थी। ठीक है, सेकेंड है पी प्लांट जो है वो इजीली कल्टीवेट किया जाता है, इसलिए पी प्लांट को चूज किया। सेकेंड, थर्ड वन इज द लाइफ साइकिल जो थी प्लांट की, पी प्लांट की, वो कुछ ही मंथ्स की होती है, इसलिए उसके रिजल्ट जो है वो जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, मेंडल ने जो करेक्टर्स चूज किए थे दैट इज द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर ऑब्जर्व। कॉन्ट्रास्टिंग बोल सकते हैं कि जैसे करेक्टर्स के 2 ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि हाइट का करेक्टर है तो हाइट के एक ट्रेट रहेगा दैट इज टॉल हाइट एंड सेकेंड इज द ड्रॉप हाइट। अब जो पी प्लांट का फ्लावर था दैट इज पी प्लांट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड नॉर्मली उसको सेल्फ पॉलिनेट किया जा सकता था। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेट भी किया जा सकता था, क्रॉस पॉलिनेशन भी की जा सकती थी। फ्लावर्स को सबसे पहले प्योर वैरायटी के प्लांट्स को चूज किया और उसको क्रॉस पॉलिनेट करवाया। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेट करवाने के बाद कुछ जनरेशंस के लिए उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाई गई। जो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस हुए दैट इज द फर्टाइल, दैट मीन्स वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे हैं उसमें सबसे पहले आता है मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स सिंगल एंड हाइब्रिड मीन्स जो 2 डिफरेंट प्योर वैरायटी से एक आगे की जो जनरेशन आ रही है दैट इज द हाइब्रिड। अब इसमें सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है। ठीक है, आप कैरेक्टर को ट्रेट भी बोल सकते हैं। सिंगल पेयर यानी कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया जा रहा है जिसके 2 डिफरेंट ट्रेट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं अ क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स दैट डिफर इन ओनली 1 हेरिटेबल कैरेक्टर। 1 हेरिटेबल कैरेक्टर मीन्स कि जो आगे की जनरेशन है उसमें वो कैरेक्टर पास ऑन हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर ड्रॉप प्लांट। प्योर टॉल प्लांट के लिए एलियस ली है दैट इज कैपिटल टी एंड ड्रॉप के लिए ली है दैट इज स्मॉल टी। जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम ये एलील्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि कोई क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए के ऊपर क्या रहता है, कई जीन्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये जीन जो है ये है टॉल कैरेक्टर के लिए या टॉल ट्रेट के लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे हम सिर्फ अभी एक कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द यहाँ पे जो जीन है दैट एक्सप्रेस फॉर द टॉल एंड हियर it is the gene expressed for the drop।
यहाँ पे है कैपिटल टी। अब यहाँ पे हम इसको पेयर में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है तो रेप्लिकेट करने के टाइम जो एलील यहाँ पे होगी वही एलील जो है दूसरे वाले क्रोमैटिड्स पे भी आएगी, यानी सिस्टर क्रोमैटिड पे। सेम चीज यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी स्मॉल टी 2 टाइम आता है, इसलिए यहाँ पे हम 2 टाइम लिखते हैं, ठीक है। अब जब मियोसिस डिवीजन होती है तो मियोसिस डिवीजन के टाइम ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये किस तरह से सेपरेट होगा, लाइक दिस। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट हो गए, तो जिसके ऊपर सिर्फ एक ही एलील रह जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे अलग करके लिखते हैं, ओके। ओके, तो हमने पीछे देखा कि जो यहाँ पे आपने गैमेटोजेनेसिस के टाइम समझा कि गैमेटोजेनेसिस के टाइम क्या होता है, एलील्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और एलील्स जब सेपरेट होती हैं तो फिर से F1 जनरेशन में वो एलील्स जो है वो फिर से ज्वाइन कर जाएंगी। तो यहाँ पे कैपिटल टी टॉल से आया और ड्वार्फ एलील जो है स्मॉल टी वो इस पेरेंट से आई, और गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में दोनों एलील्स जो है वो साथ में हो जाती हैं। तो दैट इज द F1 जनरेशन, दैट इज द फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब यहाँ पे कैपिटल टी इज द डोमिनेंट एलील जो उसके ऊपर अपने एक्सप्रेशन को दिखा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों में से सिर्फ एक ही एलील अपना कैरेक्टर शो करेगी, दैट इज द टॉल वन। ये हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस में। अब हम बात करते हैं मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा। यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस के केस में क्या होगा, जहां पे हम पीछे सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ले रहे थे, वहीं पे यहाँ पे हम 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेंगे या फिर ट्रेट्स लेंगे। A cross between two parents differ in 2 pairs of contrasting traits. Contrasting traits यहाँ पे 4 होंगे, ठीक है, यानी 2 पेयर। A plant with round and yellow seeds cross with plant with wrinkled and green seeds. यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट जो है कि करेक्टर क्या लिया है यहाँ पे, शेप ऑफ द सीड। शेप ऑफ द सीड एक तरफ है राउंड और दूसरी तरफ है एक तरफ है राउंड शेप और दूसरी तरफ है सीड की शेप रिंकल, ठीक है। वहीं पे कलर है सीड का, दूसरा कैरेक्टर लिया है कलर ऑफ द सीड, एक तरफ है येलो और दूसरी तरफ है ग्रीन, ठीक है। तो उसके लिए जो एलील्स आएंगी दैट इज द राउंड के लिए कैपिटल आर और रिंकल के लिए स्मॉल आर, ठीक है। और कलर ऑफ द सीड के लिए है कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए है स्मॉल वाई। अब जैसे आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा, वैसे ही डायहाइब्रिड क्रॉस के केस में भी यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस के टाइम जो है वो एलील्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, यानी जीन्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो पेयर में से सिर्फ एक एलील आ रही है, ठीक है। वहीं पे दूसरे केस में भी ऐसा ही हो रहा है, दोनों गैमीट्स एक ही तरह के एलील दिखा रहे हैं, ठीक है। वहीं पे आप ड्वार्फ के लिए यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर के लिए देखें तो वहां पे स्मॉल आर स्मॉल वाई यही गैमीट जो है दोनों एक जैसे बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो कैपिटल आर जब जाएगा F1 जनरेशन में, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में देखेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जैसे मैंने बताया था कि क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के ऊपर एक है कैपिटल आर वाला एलील और वहीं पे नीचे है कैपिटल वाई वाला जीन। इस वाई की पोजीशन ऊपर भी हो सकती है। गैमेटोजेनेसिस के टाइम सिस्टर क्रोमैटिड जब जा रहा है तो सिर्फ वो सिंगल जाएगा, ठीक है। वहीं पे इन दोनों गैमीट में से कोई भी गैमीट जो है वो F1 जनरेशन में फर्टिलाइज कर सकता है, फ्यूज कर सकता है। सेम इन दिस केस small r small y on the chromosome। अब जब फर्टिलाइजेशन हो रही है तो अगर ये गैमीट जाएगा
और इस वाले पेरेंट से ये वाला गैमीट जाएगा, तो रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर हम अगर इसको दिखाना चाह रहे हैं तो दिस इज द होमोलोग ऑफ द क्रोमोसोम, दिस इज द कैपिटल आर, दिस इज द स्मॉल आर, दिस इज द कैपिटल वाई एंड दिस इज द स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो एक कैरेक्टर के लिए एलील्स आ गई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई अनदर कैरेक्टर के लिए आ गई। बट यहाँ पे आप इस केस में देख सकते हैं कि दो कैरेक्टर के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अब वो 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मैंने आपको बताया कि राउंड शेप और दूसरा है रिंकल शेप ऑफ द सीड। वहीं पे कलर के लिए देखें तो येलो कलर ऑफ द सीड एंड ग्रीन कलर ऑफ द सीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर्स ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोलिंग बाय डिस्टिंक्ट यूनिट्स कॉल्ड द फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स जो है, मेंडल ने फैक्टर जीन के लिए टर्म यूज करी थी, फैक्टर मींस जीन। कैरेक्टर्स कंट्रोल कौन करता है, डिस्टिंक्ट यूनिट। ओके, तो हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस की, जहां पे मैंने आपको बताया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय द डिस्टिंक्ट यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर्स। फैक्टर्स यानी कि जीन्स। ठीक है, हम उनको जीन्स बोल सकते हैं और जीन्स की जो फॉर्म्स रहती हैं दैट इज द एलील्स, जिसके थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कैरेक्टर्स को। एलील्स जो होती हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती हैं और पेयर में कहाँ पे होंगी, इंडिविजुअल में वो पेयर में एक्सप्रेस करती हैं, कोई एक भी कर सकती है। और मेंडल की लॉ के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ और 2 एलील्स भी एक्सप्रेस कर सकती हैं। Out of 2 alleles, only 1 allele expresses itself in the hybrid and prevents the expression of the other allele. यहाँ पे एलील्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट है और दोनों एलील में से सपोज करिए कि कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो अगर इन दोनों एलील में से अगर एक एलील एक्सप्रेस करती है और एक एलील एक्सप्रेस नहीं करती है तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, 2 एलील में से एक एलील एक्सप्रेस कर रही है, जो एलील एक्सप्रेस कर रही है हाइब्रिड में उस एलील को बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और जो एलील अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रही हाइब्रिड में उस एलील को बोलते हैं रिसेसिव एलील। अब आप देखेंगे कि जब हम फर्स्ट कैरेक्टर के लिए कर रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए, तो उस केस में आपने यहाँ पे देखा कि एक एलील एक्सप्रेस कर रही है और एक एलील एक्सप्रेस नहीं कर रही है। अगर हम इसका एक क्रॉस बनाते हैं तो उस क्रॉस में हम देखते हैं कि कैसे ये एक्सप्रेशन आएगा पुनेट स्क्वायर में, आप इसको देखेंगे। अब यहाँ पे हम प्योर फॉर्म ले रहे हैं, दिस इज द टॉल प्लांट एंड दिस इज द ड्रॉप प्लांट। अब हमने यहाँ पे प्लांट में इमैस्कुलेशन की है, मतलब कि हम उसमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि ये भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, मींस इस प्लांट के ऊपर भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लगेंगे और इस वाले प्लांट पे भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, मींस बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट विद इन द सेम फ्लावर। बट हम क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए हमने क्या करना है कि एक प्लांट के फ्लावर्स में से मेल पार्ट को रिमूव कर देना है, दैट इज कॉल्ड द इमैस्कुलेशन। जब हमने उसके एंथर्स को यानी स्टेमन को रिमूव कर दिया तो हम उन एंथर्स से पॉलन ग्रेन्स को दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जो है वो शेड कर सकते हैं। ठीक है, बट वहां पे भी हमने कंडीशन ये रखनी है कि स्टेमन को रिमूव कर दें ताकि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। ठीक है,
तो यहाँ पे जब वो गेमीट्स बनाएगा, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, और जब ये गेमीट बनाएगा तो यहाँ पे एलीज जो है वो सेपरेट हो जाएंगी और एलीज जो है वो इंडिविजुअल जो है वो आगे F1 जनरेशन में पास ऑन होंगी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। अब फर्टिलाइजेशन में होने के बाद जो हाइब्रिड बनता है उसमें टॉल कैरेक्टर आएगा। टॉल कैरेक्टर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एलील ही यानी कैपिटल टी ही एक्सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से हाइब्रिड्स जो हैं वो सारे के सारे टॉल फिनोटाइप दिखाएंगे। अगर हम इस F1 की सल्फिंग करें, मींस सेल्फ पॉलिनेशन करें, इसको क्रॉस पॉलिनेट नहीं होने देना है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करें, इसमें हम जरूरत नहीं पड़ेगी क्रॉस पॉलिनेशन की, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर तो ऑब्वियस है कि सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जब वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब वो सेल्फ पॉलिनेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, गेमीटोजेनेसिस के टाइम सेम प्रोसेस होगा, एलीज जो है वो सेपरेट हो जाएंगी। पहले केस में एलीज दोनों होमो कंडीशन में थी, जबकि यहाँ पे एक एलील कैपिटल होगी और एक एलील जो है वो स्मॉल होगी। सेम एक तरफ का पेरेंट का जीनोटाइप होगा और वहीं पे दूसरी तरफ भी सेम जीनोटाइप पेरेंट का रहेगा। अब जब कैपिटल एलील के साथ फर्टिलाइजेशन के टाइम गैदर होगी तो दोनों कैपिटल एलील जो है वो एक्सप्रेस करेंगी और दैट कैरेक्टर इज द टॉल। वहीं पे इन द सेकेंड नेक्स्ट केस में क्या होगा कि कैपिटल टी जब स्मॉल टी के साथ फर्टिलाइज करेगी यानी ज्वाइन करेगी तो वहां पे कैरेक्टर सेम आएगा, दैट इज द टॉल। वहीं पे जो नेक्स्ट गेमीट या नेक्स्ट एलील रहेगी वो जब कैपिटल टी के साथ बाइंड करेगी तो इसमें रिजल्ट में हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी, और नेक्स्ट केस में जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करती है तो वहां पे ड्रॉप कंडीशन आएगी। दोनों होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे स्मॉल टी है, स्मॉल टी तभी एक्सप्रेस करती है जब वो अपनी जैसी एलील के साथ प्रेजेंट हो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि स्मॉल टी के केस में ही ड्रॉप कैरेक्टर दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी इज द डोमिनेटिंग एलील ओवर द स्मॉल टी, जिसकी वजह से जो हाइब्रिड्स जब आगे सीडलिंग में चेंज होंगे तो मेंडल ने देखा क्या कि जो 4 हाइब्रिड्स थे उन 4 हाइब्रिड में से 3 हाइब्रिड्स जो थे वो टॉल ट्रेट दिखा रहे थे और एक जो प्लांट था दैट शोज द ड्रॉप कैरेक्टर। अब हम इसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। तो फिनोटिपिक रेशियो को निकालने के लिए मींस अपीयरेंस वाइज यानी हाइट वाइज अगर आप उसको देखें तो उस प्लांट की हाइट जो थी चारों हाइब्रिड में से 3 हाइब्रिड्स ऐसे थे जिनकी हाइट टॉल थी और एक ऐसा हाइब्रिड था जिसकी हाइट जो थी वो स्मॉल थी। तो इसका रेशियो बनता है 3:1, 1 to 3 फॉर द टॉल एंड 1 फॉर द ड्रॉप। वहीं पे अगर हम इसका जीनोटाइप के बेस पे इसका कैरेक्टर देखें, इसका जीन्स और एलील्स को देखें तो दैट रेशियो इज द 1:2:1। ये कैसे आता है? आप यहाँ पे देखें कि होमोजाइगस डोमिनेंट सिर्फ एक ही है और होमोजाइगस रिसेसिव भी एक ही है, जबकि हेटेरोजाइगस जो है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 2 है। इसलिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1 for the capital T and 2 for the capital T small t and small t के लिए भी 1। यानी आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं नीचे कि ये रेशियो कैसे आया है। नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज द मेंडल्स फर्स्ट लॉ। मेंडल की डिस्कवरी के बाद मेंडल ने डिस्कवर तो करा है ये चीज, बट उसका क्रेडिट जो है वो मेंडल को लेटर स्टेज में मिला, बाद में मिला है। इसके बारे में फर्स्ट लॉ जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ फर्स्ट लॉ किसने दिया था? कॉरेन साइंटिस्ट ने 1901 में आफ्टर द मेंडल्स डेथ। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि 2 एलील्स ऑफ अ जीन कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर, जो जीन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है इंडिविजुअल में वो साथ में प्रेजेंट होंगी, बट जब गैमीट्स बनते हैं यानी कि जब मियोसिस डिवीजन होगी तो वो गैमीट्स के टाइम एलील्स जो होती हैं वो सेग्रीगेट हो जाती हैं।
पेयर था कैपिटल टी, वहीं पे दूसरे पेरेंट के लिए था स्मॉल टी। तो उस टाइम वो एलीज जो है साथ में थी, पेयर में थी, बट जब जैसे ही गैमीट्स बने वो एलीज जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं। गैमीट कंटेन वन एलील ऑफ ईच कैरेक्टर। अब जो गैमीट होगा उसमें पेयर में से सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट होगी और वो एलील जो है वो उस ट्रेट के लिए प्योर होगी। सो गैमीट्स आर प्योर फॉर द कैरेक्टर, दैट्स व्हाई दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमीट्स। This law is also known as purity of gamete, and this is the first law of dominance. First law of segregation. ये मेंडल का फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं inheritance of the genes. Inheritance of two genes. पीछे हमने बात किया inheritance of one gene, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा। अब हम जब बात करेंगे टू जीन्स, तो यहाँ पे टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स रहेंगे, ये हम बता सकते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ द मेंडल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलील्स ऑफ टू पेयर्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली। जो एलील्स होती हैं टू पेयर में, जो एलील्स प्रेजेंट हैं, जैसे राउंड कलर के लिए, राउंड शेप के लिए एंड द येलो कलर के लिए, जो पीछे आपको बताया डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो वहां पे टू पेयर्स ऑफ एलील्स सेपरेट करती हैं इंडिपेंडेंटली ईच अदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, और फिर से वो रीअरेंज हो जाती है जब ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम। दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और जिससे नई तरह के कॉम्बिनेशन के हाइब्रिड्स बनते हैं, जिनमें कुछ अलग तरह के ट्रेट्स भी दिखते हैं। नेक्स्ट इज द, अब यहाँ पे इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे कि राउंड येलो कैरेक्टर है, यहाँ पे शेप ऑफ द सीड, वन इज द राउंड एंड अदर वन इज द रिंकल्ड। वहीं पे कलर है सीड का, फर्स्ट पेरेंट में है येलो एंड नेक्स्ट सेकेंड वाले में है ग्रीन। ये पेरेंट अपने कैरेक्टर के लिए प्योर है। अब अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो राउंड येलो के लिए यूज किया है, राउंड के लिए किया है कैपिटल आर, और वहीं पे येलो के लिए यूज किया है कैपिटल वाई। रिंकल्ड और ग्रीन के लिए, रिंकल्ड के लिए किया है स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए किया है स्मॉल वाई। अब गैमीटोजेनेसिस के टाइम दोनों एलील सेपरेट हो गई, इस पेयर में से एक एलील आई है और इस पेयर में से भी एक एलील आई है। अब जैसे ही ये एलील्स आगे फर्टिलाइजेशन के टाइम जुड़ेंगी ऑफस्प्रिंग में, तो एक पेरेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया, दूसरे पेरेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया, यहाँ से कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर। वहीं पे इस वाले पेयर से कैपिटल वाई और इस वाले पेयर से स्मॉल वाई। अब हम अगर मेंडल के फर्स्ट लॉ को भी याद रखें, लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी याद रखें, तो उसके अकॉर्डिंग इस केस में कैपिटल आर और स्मॉल आर में से कैपिटल आर एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं करेगा। कैपिटल आर जो है दैट शोज द राउंड कैरेक्टर और स्मॉल आर रिंकल पर वो तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में रहेगा। वहीं पे सेकेंड कैरेक्टर जो है दैट इज द कलर ऑफ द सीड, दैट इज द येलो वन साइड एंड ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो येलो यहाँ पे कैपिटल वाई येलो को दिखा रहा है, तो कैपिटल वाई इज डोमिनेटिंग ओवर द स्मॉल वाई, जिसकी वजह से इस हाइब्रिड में जो शेप कलर होगा सीड का दैट इज द येलो। तो यहाँ पे ये इसका हाइब्रिड का कैरेक्टर आ गया, टू कैरेक्टर्स आ गए, वन इज द राउंड एंड अदर वन इज द येलो। दिस इज द फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो ये कैरेक्टर शो करेगी। अब जब हम F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, तो उस सेल्फ पॉलिनेशन में यहाँ पे आगे F2 जनरेशन के गैमीट्स कैसे निकलेंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है।
दिस इज द F1 जनरेशन, यहाँ पे आपको पिक्चराइजेशन के थ्रू दिखाया गया है। दिस इज द कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। जब हम इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेट सेम टाइप का जीनोटाइप दूसरे पेरेंट का भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो गैमीट्स बनेंगे वो गैमीट्स रहेंगे कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। सेम फॉर ये आप वर्टिकल साइड पे भी ऐसे लिखेंगे और दिस साइड भी इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे इसको लिखने के लिए, गैमीट्स बनाने के लिए आप लोग पहले आप कैपिटल Y को कैपिटल R को कैपिटल Y के साथ लिखेंगे, फिर कैपिटल R को स्मॉल y के साथ लिखेंगे, तो आपके पास ये गैमीट्स बन जाएंगे। जब आप स्मॉल r को कैपिटल Y के साथ कर रहे हैं तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। तो ये 4 टाइप के गैमीट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं दोनों तरफ। ये आ गया मेल के लिए और ये आ गया फीमेल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब कैपिटल R और कैपिटल Y को दोनों को आपस में फर्टिलाइजेशन के टाइम ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो रिजल्ट में कैपिटल R कैपिटल Y आएगा, यहाँ पे लिखा गया है। वहीं पे कैपिटल R कैपिटल Y जब इसके साथ करेगा तो रिजल्ट में कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y आएगा। इसी तरह से हाइब्रिड को यहाँ तक निकालेंगे और इसका फिनोटाइप देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल R है, ये दिखा रहा है राउंड शेप ऑफ द सीड। कैपिटल Y दैट इज द येलो कलर ऑफ द सीड। जहां पे भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगी वो अपना ट्रेट दिखाएगी। सिर्फ उसी केस में रिसेसिव एलील एक्सप्रेस करेगी जहां पे वो होमोजाइगस कंडीशन में है। जैसे कि इस हाइब्रिड में आप लोग देख सकते हैं स्मॉल r, तो स्मॉल r यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में है, तो ये अपना ट्रेट इस टाइम एक्सप्रेस करेगी, दैट इज द ट्रेट रिंकल। बट यहाँ पे इस केस में आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हाइब्रिड होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, तो यहाँ पे दोनों एलील्स एक्सप्रेस कर रही है रिसेसिव एलील स्मॉल r फॉर रिंकल्ड एंड स्मॉल y फॉर द ग्रीन। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेशियो देखें तो 9 फॉर द राउंड येलो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये सभी एलील्स, ये सभी हाइब्रिड्स ऐसे हैं जो राउंड और येलो कैरेक्टर को दिखा रहे हैं। वहीं पे जो 3 होंगे, 3 हाइब्रिड्स ऐसे होंगे जो रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड येलो ट्रेट को दिखा रहे हैं। यहाँ पे रिंकल्ड येलो। वहीं पे नेक्स्ट जो 3 हाइब्रिड्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे विच ट्रेट, ये राउंड ग्रीन। यहाँ पे रिसेसिवली स्मॉल y है तो वो अपना ट्रेड यहाँ पे दिखा रही है। तो यहाँ पे 3 नंबर में ऐसे हाइब्रिड्स हैं जो राउंड ग्रीन कैरेक्टर को दिखाएंगे, जबकि एक ऐसा हाइब्रिड होगा जो पेरेंट के जीनोटाइप को दिखाएगा, जो F1 के पेरेंट थे उसके जीनोटाइप को दिखा रहा है, दैट इज द रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग फिनोटाइपिक रेशियो बनता है 9:3:3:1। ओके।